प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में आज का क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ग्राउंडनट, सीसमम, पर्ल मिलेट, मूंगफली, तिल, बाजरा, इनमें से कौन सी प्रिडोमिनेटली रेन फेड क्रॉप है? रेन फेड क्रॉप, सिंचाई की आवश्यकता नहीं, मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट से वह जो है उगाई जा सकती है। अब यह आपको पता है, तब इसके बेसिस पर आपको यह आंसर मार्क करना। यह वास्तव में यह है, यह सोचकर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं करना है। और अगर यह भी नहीं पता, आपको इंडिया का रेनफॉल मैप पता है, 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट कहां है और वो एरिया कौन सा है जहां पर ज्यादा वह बारिश नहीं, लेस देन 100 के आसपास अगर बारिश पता है आपको, फिर आपको इन क्रॉप्स का एरिया पता है, तो उस बेसिस पर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते। ये डिफरेंट तरीके हैं जिसको सोचकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको वह थिंकिंग डेवलप करनी है, और वही सेम थिंकिंग मेंस के लिए भी है। अगर आप सोच लेते हो तो बाजरा मिनिमम पानी चाहिए, राजस्थान के नागौर और उन डिस्ट्रिक्ट्स में होती है जहां पर बारिश कम है, तो इससे आप निकालोगे 3 तो होगा ही होगा। अब तिल, ग्राउंडनट, अगर आप ग्राउंडनट कहां है, जैसे राजस्थान का बीकानेर और एरिया बारिश कम है, लूणकरण से एक मंडी है राजस्थान की, वह भी अगर आप सोच लेते हो तो आप सोचोगे 1 और 3 होना चाहिए। 2 अगर आपको नहीं भी पता है तो हो जाएगा, बट तिल दलहन है, दलहन को कम पानी चाहिए, तो उस थिंकिंग को सोचकर भी आप कह सकते हो 2 भी होगा। आंसर होगा 1, 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से हमें थिंकिंग को समझना है कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। इन क्वेश्चन से यह मतलब नहीं कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा, रिपीट हो गया दैट इज योर लक, बट प्रीवियस ईयर का मतलब यह नहीं है कि तुक्का सीखना जो अभी यूट्यूब पर यह चल रहा है, और जो कैंडिडेट के मन में एक भ्रांति से बन गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब हमें तुक्का अप्रोच सीखनी है, बट तुक्का नहीं है। वो तुक्का एक्चुअली इंटेलिजेंट गैस है, वो गैस जो है, वो इंटेलिजेंस जो है, वह डेवलप करना है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षत्र, वेल नाउन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। क्षत्र दिया हुआ है और यहां पर एक वर्ड है वेल नाउन, यह नहीं बोला प्रोडक्शन हो रहा है, वेल नाउन है, वो है कि नहीं है मैच करना है। किन्नौर सुपारी, मेवात आम, कोरमंडल कोस्ट सोयाबीन। अब इसमें पहले तो आपको मार्क करना है इनका रीजन। किन्नौर कहां? हिमाचल। मेवात इधर अलवर और इधर वाला एरिया, और कोरमंडल। अब अरेका नट, सुपारी। अब सुपारी वहां यहां किन्नौर में होती है कि नहीं होती है हमें नहीं आइडिया, बट हमें यह पता है सुपारी मैक्सिमम असम, केरल, अंडमान निकोबार। जलवायु कौन सा? ह्यूमिड, ट्रॉपिकल। क्या हिमाचल में ये किन्नौर का यह एनवायरमेंट है? नहीं, हटा दो। फिर अगर 1 हटाया, आपको अब टेंशन लेनी है बी की, नन की। 2 तो वैसे ही नहीं है। कोरमंडल यहां पर। सोयाबीन, अगर कुछ डाटा पड़ा है तो सोयाबीन एमपी में बहुत ज्यादा, बट क्या एमपी कोरमंडल का जलवायु सेम है? क्योंकि एमपी का अगर एनवायरमेंट है, एमपी अगर सोयाबीन के लिए फेमस है, तो सेम अगर एनवायरमेंट कोरमंडल का होगा तभी तो वहां सबसे ज्यादा सोयाबीन होगी। क्योंकि यहां एक वर्ड दे रखा है वेल नाउन, ये नहीं दे रखा प्रोडक्शन। वैसे सोयाबीन ट्रॉपिकल और टेम्परेट एनवायरमेंट में हो सकती है, बट ये वेल नाउन से आप हटाओगे कि ये कोरमंडल नहीं होगा। बट इसको हटाने के लिए भी आपको पहले पता होना चाहिए कि सोयाबीन के लिए कोई और अदर क्षेत्र फेमस है क्या। अगर वह क्षेत्र फेमस है, उसके सिमिलर एनवायरमेंट है कोरमंडल का, तभी वह फेमस होगा। और इस सेंस से आप 3 भी हटाओगे, आंसर होगा नन। बट ये नन लगाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए एग्जाम में। ये आंसर डी, नन लगाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए एग्जाम में। ये अभी समझ में नहीं आएगा, व्हेन यू विल सिट
9:30 to 11:30 तब आपको पता लगेगा। बट अगर आप यहाँ कोरमंडल में कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर आपको ये क्वेश्चन लीव करना है। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको यह भी नहीं पता है कि सोयाबीन एमपी में है, फिर आपको बी या डी मार्क करना हो, तो उस समय आप क्वेश्चन को लीव करोगे। और यह मैंने पहले के लेक्चर्स में भी बताया है कि आपको वह लीव जो है वह क्यों करना है, उसका रीजन क्या है वह मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स: कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, wheat. Which of these are खरीफ क्रॉप? कपास, मूंगफली, चावल, गेहूं, खरीफ क्रॉप कौन सा है? आंसर क्या होगा? यह क्वेश्चन हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जहां ह्यूमिड एनवायरमेंट की बात हुई थी, तब हमने वीट को हटाया था। तो ऐसे ही, क्योंकि वीट क्या है, रबी, अगर वह सोच लेते हो तो 4 हटाओ, 2 3 1 2 3 मतलब 2 3 तो होगा ही होगा। अब कॉटन का टेंशन लेना ही नहीं, कि कॉटन अगर आपको नहीं पता है, याद नहीं रह पाता है, बट न्यूज पेपर जब लगातार पढ़ते हो, जब पीटी देकर आप निकलते हो, तो आपको सितंबर अक्टूबर के मंथ में, जुलाई अगस्त सितंबर में आपको फार्मर के सुसाइड विदर्भ रीजन याद आता है। किस कारण? कॉटन की जो फसल है वह है। अब वो कॉटन की फसल जब इस समय हो रही है, दैट मीन्स कॉटन क्या है, खरीफ क्रॉप। इस तरह भी आप प्रेफरेंस ले सकते हो। इसका आंसर है सी। ये मैंने आपको बताया करने का तरीका, बिकॉज मैक्सिमम टाइम हमारे करने की आदत है, हमें क्या याद है, हम उस सेंस से करने की कोशिश करते हैं आंसर क्या होगा। यही आदत हमारे मेंस में भी है, बट मेंस भी वह पार्ट नहीं है, बिकॉज मेंस में आपको 8 सेकंड के अंदर अंदर जो आपने सोचा है, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है, जो आपने डिमांड सोची है, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होता है। वही सेम यहां प्रीलिम्स में भी है। प्रीलिम्स में भी आपको रेफरेंस का सहारा लेना होगा, क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, बिकॉज मैक्सिमम टाइम आप में से भी कई लोग होंगे जो अटेम्प्ट दे चुके हैं और उन्हें लगता है कि हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन से प्रीलिम्स छूट रहा है। वो 1 या 2 क्वेश्चन की जो बाउंड्री है, जो फाइट है, वही आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थॉट, वह पैटर्न रिमूव करने में जो है मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग? आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए, मैं बताता हूं। आप में से कई लोगों ने इसका आंसर किया होगा बी, और वो इसलिए किया होगा आपने ये सी ऑप्शन नहीं पढ़ा, और कई लोग होंगे जिन्होंने ए भी किया होगा। मिक्स्ड फार्मिंग आपको पता है, बट इस मिक्स्ड फार्मिंग को पढ़कर आपने अज्यूम कर लिया, आप में से कोई ऐसा है क्या, वो कमेंट करना, इसको मान लिया मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित खेती की जगह आपने मिश्रित जो है क्रॉपिंग इसको समझ लिया, और आपने आंसर मार्क दिया कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, जबकि ये आंसर नहीं। मिश्रित कृषि का मतलब आपकी एनिमल रियरिंग भी है, पशुपालन भी है, और आपकी क्रॉपिंग भी है, खेती भी हो रही है, वह रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां सी में, रियरिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर। क्वेश्चन टफ नहीं है, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, जब वी आर इन द प्रेशर सिचुएशन, जब हम सोच नहीं पा रहे हैं, तो उस वर्ड को देखकर हमें जो क्लिक किया हम उसका आंसर कर देंगे। परंतु अगर पेशेंस से हम तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे और हम ये मार्क करने जा रहे हैं, तो हम रुकेंगे, और सी को पढ़कर हम फिर इनमें कंफ्यूज होंगे, ये करना है कि ये करना है। और अगर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा तो हम इसको सी मार्क करके अपना आंसर राइट करवा सकते हैं। और यह 2012 का क्वेश्चन। यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर टफ नहीं है, बट हम उसे अप्रोच जो है राइट डायरेक्शन से नहीं कर रहे। इस कारण हम 45 क्वेश्चन से 55 क्वेश्चन की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे। और आजकल तो वो 45 to 55 क्वेश्चन भी नहीं बोलूंगा, उससे कम की ही रेंज बोलूंगा, जो रेंज जा रही है उस रेंज को क्रॉस करने के लिए आपको ऐसा करना। और यही
यूपीएससी मेंस में भी है, जहां छोटी छोटी आपको कि आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे देखना है, डिमांड को कैसे समझना है, वह भी आपको मेंस में करना है। इस तरह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अप्रोच करना है, थिंकिंग बनाना है, केवल वहां से तुक्का नहीं, वहां से सीखना है कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है, उसका एरिया क्या है, उस एरिया को पढ़ना कैसे, यह आपको यूपीएससी प्रीवियस ईयर सीरीज में देखना है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नई थिंकिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।